इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच भी अभी भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बना हुआ है। हम आपको बता दें कि ये बात यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कही गई है, जो यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट के सामने वेंसडे को पेश की गई। हम अपने चैनल दी अलर्ट न्यूज के माध्यम से आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 34 पेज की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंट्रीज खुद से ओपन वॉर नहीं चाहते, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे इंसिडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जो क्राइसिस को ट्रिगर कर दे। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहले भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं और दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स होने की वजह से एस्केलेशन का डेंजर जो है दोनों ही मुल्कों पर हमेशा से बना रहता है। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पिछले साल पहलगाम जम्मू कश्मीर के पास हुए टेररिस्ट अटैक का भी जिक्र किया गया है, जिसे एग्जाम्पल बताया गया है कि कैसे ऐसे अटैक्स दोनों मुल्कों के बीच टेंशन को एस्केलेट कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन ने रीसेंट न्यूक्लियर टेंशंस को जो है वो डी एस्केलेट करने में मेन रोल प्ले किया है। इसी के साथ साथ असेसमेंट्स के हिसाब से ये दोनों ही कंट्रीज यानी पाकिस्तान और भारत अभी ओपन कॉन्फ्लिक्ट में वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन टेररिस्ट एलिमेंट्स फ्यूचर में भी क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर दोनों मुल्कों में टेंशन जो है वो वापस बढ़ सकती है। साउथ एशिया के सिक्योरिटी सिचुएशंस पर अगर बात करें तो उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के रीजन में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है और एक्सटर्नल अटैक्स करने की कोशिश करता रहता है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज को इंप्रूव कर रहा है और आईएसआईएस के खिलाफ रेड्स भी कर चुका है, जिससे कुछ अटैक्स को रोका भी गया है और कुछ आईएसआई लीडर्स जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में रीलोकेट उन्हें होना पड़ गया, यानी आईएसआई के लीडर्स को जो है रीलोकेट इस वजह से होना पड़ गया। रिपोर्ट ने यह भी बताया है, हाईलाइट भी किया है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लगातार डेवलप कर रही है, जिससे उसके पास जो है साउथ एशिया के बाहर तक टारगेट स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी आ सकती है। और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो फ्यूचर में आईसीबीएम लेवल सिस्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं जो कि यूएस तक को थ्रेट कर सकते हैं। और आप खुद सोचिए कि इसका डेंजर कितना ज्यादा बड़ा है अगर ये बात जो कही गई है ये सचमुच साबित हो गई तो। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी टेंशंस बढ़ गई है, खासकर पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद को अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस पर काफी ज्यादा कंसर्न है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 फरवरी को तालिबान ने पाकिस्तान के मिलिट्री पोजीशंस पर स्ट्राइक की, जो एलिजेडली पाकिस्तान के पहले के स्ट्राइक्स के का जो है वो रिटेलिएशन थी, मतलब उसकी जवाबी कार्रवाई थी। पाकिस्तान ने कुछ घंटों के ही अंदर अफगान बॉर्डर प्रोविंसेस और कैपिटल काबुल पर बॉम्बिंग करके जवाब दिया और ये पहली बार था जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अर्बन सेंटर्स को टारगेट किया था। रिपोर्ट कहती है कि ये जो जंग है अभी भी जारी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि लास्टिंग पीस के लिए तालिबान को पाकिस्तान को टारगेट करने वाले मिलिटेंट से टाइज तोड़ने होंगे, जबकि तालिबान ने मिलिटेंट्स को शेल्टर देने के एलिगेशंस को डिनाई किया है और डायलॉग की बात कही है कि बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए दी अलर्ट देखते रहिए। धन्यवाद।